हाँ जी। बाबा, ब्रह्मा के 5 मुखों में से 5 पुरुष आत्माएं दिखाए हैं। ब्रह्मा के 5 मुखों में से 5 पुरुष आत्माएं दिखाए। हाँ। ब्रह्मा से विष्णु बनते तो लक्ष्मी भी है। हाँ? लक्ष्मी नारायण का कंबाइन है। हाँ। 5 पुरुष रूप दिखाए। तो चित्रों में ऐसा चित्र क्यों दिखाया गया? जैसा चित्र होता है वैसा ही चरित्र होता है। तो देखना यह है कि वास्तव में विष्णु पहले नंबर में कौन? तुम थोड़ा ही पूछ रहे हो, उनको बताने। हाँ, तो जो पहला ब्रह्मा है, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, वही अव्वल नंबर की विष्णु पद धारण करने वाली आत्मा हुई ना, कि भुजाओं को विष्णु पद धारण करने वाली आत्मा कहेंगे। भुजाएं स्वयं चलती हैं, कोई चलाने वाला होता है, तो जो चलाने वाला है वही मुखिया हुआ ना। इसलिए शास्त्रों में विष्णु भी पुरुष दिखाया है। और बाबा भट्टी में जाते हैं, पूछते हैं कि आप किसके भक्त थे पहले, तो उस कलयुग के अंत में वो भक्त जो बनते हैं हनुमान जी या शंकर जी किसी के भी, तो वो कैसे होता है? कैसे होता है माना? मतलब लास्ट में उसी के भक्त कैसे बनते हैं? रूप उनको कहाँ से नजर आता है? नियम तो यही है कि पुरुष या स्त्री सारा जीवन जो याद करता है, अंत में वो ही याद आता है। तो अंतिम जन्म में अगर कोई हनुमान की खास पूजा करता है, तो असली फॉलोअर जन्म जन्मांतर किसका हुआ? हनुमान जी का ही कहेंगे। और कि मेरे मुख से, अरे हाँ, मेरे मुख से जो भी शब्द सुने तो भी स्वर्ग में आएंगे। हाँ, तो बाबा अगर टीवी पर जब सुनाएंगे और जो सुनेंगे वो भी स्वर्ग में आएंगे, सुनेंगे। ये भविष्य की बात बताई या वर्तमान की बात बताई? वो भविष्य कौन सा भविष्य होगा? पुरुषार्थी जीवन का भविष्य होगा या संपन्न पुरुषार्थी का भविष्य होगा? हैं? मेरे मुख से, तो वो मेरा मुख संपन्न मुख होगा, संपन्न पुरुषार्थी मुखवान होगा या अधूरा होगा? वो भविष्य में होगा या वर्तमान की बात है? कब की बात है? भविष्य में भी कब की बात है? जब बाप प्रत्यक्ष होगा। और बाबा गीता की 18 अध्याय में से सारे श्लोक पढ़ने हैं या कुछ कुछ पढ़ने, कुछ कुछ नहीं? यानी जो सिलेक्टेड बाबा ने बताया वो याद करना है। गीता सबसे ओल्ड इज गोल्ड शास्त्र है या नया शास्त्र है? नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड। तो सब पढ़ना चाहिए या कुछ छोड़ देना चाहिए? फिर अपनी कैपेसिटी जितना हो उतना पढ़ो। बाबा मुरली में बताया कि द्वापर युग को भी थोड़ा सतो प्रधान कहेंगे। मतलब शुरू में तो सतो प्रधान ही है, तो द्वापर युग में विक्रमादित्य राजा है, तो वहाँ उसको गुरु करने की दरकार क्यों पड़ी? क्योंकि वो सतो प्रधान है। तो भी
सतयुग के आदि में गुरु, बाप, टीचर ये तीनों संबंध होते हैं या नहीं होते हैं? तो सतो प्रधान युग में तीनों संबंध होते हैं, तो द्वापर में क्यों नहीं हो सकते? संगम युग में भी ये तीन संबंध लाजमी है या नहीं है? तो जो संगम युग में भी लाजमी है तो द्वापर में भी है। और बाबा, मुरली ने बोला ब्राह्मण बनने का कोई मौसी का घर नहीं है, उसका बहुत का मतलब क्या है? हाँ, बात ये है जो मौसी होती है वो बच्चे की माँ की बहन होती है। क्या? माँ की बहन होती है। और ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो मौसी है वो किसकी बहन है? हैं? जगदम्बा की बहन है। और जो छोटी बहन होती है माँ की, माँ के पति की क्या लगती है? हैं? साली लगती है, लगती है ना? तो कलयुग के अंत में क्या हो जाती है? शादी साली आधी घरवाली हो जाती है। अगर जीजा के घर में रह गई तो, जीजा के घर में न गई तो दूसरी बात, नहीं तो आधी घरवाली हो जाती है। तो बच्चा सोचता है घर में माँ तो बहुत प्यार करती है, माँ होती है प्यार करने वाली, लेकिन उसके साथ तो कौन बैठा हुआ है? बाप बैठा हुआ है ना? तो वहां से थोड़ा दिल उचट जाता है। ज्यादा प्यार कहाँ मिलता है फिर? है नहीं। माँ की जो छोटी बहन है, जो साली है, जो बच्चे के लिए मौसी कही जाती है, माँ उसे बहुत प्यार लगता है? लगता है या नहीं? तो बच्चे मौसी के घर में जाके बैठते हैं जब नाराज हो जाते हैं। तो कहाँ भाग गया? अरे वहां देखो जाके, पहले कहाँ? मौसी के घर में देखो, वहां तो नहीं बैठ गया जाके। मतलब कन्वर्ट हो गया है? कन्वर्ट हो। हाँ जी, अपने बाप का बच्चा रहना चाहिए ना। माँ बाप के घर में बच्चे को पलना चाहिए ना। माँ बाप जितनी अच्छी परवरिश कर सकेंगे उतनी अच्छी परवरिश और कोई नहीं कर सकता। हाँ बाबा, आत्मिक स्थिति क्या है और कैसे धारण करनी है? आत्मिक स्थिति क्या है और कैसे धारण करनी है? अच्छा, देहवान की स्थिति क्या है और कैसे धारण करनी है? ये तो आप समझ गए होंगे। हैं? देहवान की स्थिति जो है, उस स्थिति में देह और देह के अंग जरूर याद रहते हैं। रहते हैं या नहीं याद रहते हैं? हैं? और देह के अंगों का जो सुख है वो भी जरूर याद रहता है। तो देहभान को तो अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि 63 जन्म देह के पदार्थ, देह के संबंधियों और देह के अंगों को याद करते रहे, देह के अंगों से सुख लेते रहे, तो उसकी तो अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छे से समझे हुए हैं। बाकी क्या नहीं समझे हुए हैं 63 जन्म में? आत्मा नहीं समझे। ये आत्मा क्या चीज बताई मुरली में? आत्मा क्या है?
है? अरे मन बुद्धि संस्कार भी क्या है? अरे किसी को याद करते हैं तो उसका रूप याद आता है या नहीं याद आता है? तो बताओ आत्मा क्या है? तो पहली पहली याद है भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु। ये ज्योति बिंदु आत्मा है जिसकी यादगार बिंदी लगाती है माताएं। पुरुष टीका लगाते थे, अभी पुरुष सब दुर्योधन नास्तिक बन गए, दुशासन बन गए, उन्होंने तो छोड़ दिया। बहुत सी माताएं तो अब भी हैं। तो एक पक्की बात तो ये हुई, क्या आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु। और उस ज्योति बिंदु में क्या भरा हुआ है? वो तो संस्कार की बात हो गई। मन है और बुद्धि है, और उस मन बुद्धि में 84 जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए हैं। ये तीनों ही शक्तियां हैं आत्मा में, बिंदु में। तो याद करना मुश्किल है क्या है? देह तो बड़ी है, देह की इंद्रियां भी बड़ी होती हैं, और आत्मा छोटी है। तो छोटे को याद नहीं कर सकते हैं? अरे माताओं को छोटा बच्चा ज्यादा याद आता है कि बड़ा ज्यादा याद आता है? छोटा बच्चा तो बहुत याद आता है, क्योंकि 9 महीने छोटे को पेट में रखा कि बड़े को रखा? छोटे को रखा ना, तो याद आना चाहिए। हाँ। बाबा एक वार्तालाप में बोला है बाबा ने, ज्यादा परीक्षा अपवित्रता को होती है। ज्यादा परीक्षा अपवित्रता की होती है, पवित्र को फॉलो करते इसलिए ज्यादा परीक्षा होती है। तो बाबा ने किस आत्मा के लिए बोला है? क्या ज्यादा परीक्षा अपवित्र की होती है? हाँ, तो अपवित्रता को फॉलो करते हैं, अपवित्र को फॉलो करते इसलिए ज्यादा परीक्षा आती है। तो किस आत्मा के लिए बाबा ने बोला ये? दुनिया में सबसे जास्ती अपवित्र कौन बनता है और सबसे जास्ती पवित्र कौन बनता है? सबसे जास्ती पवित्र बनने वाला और सबसे जास्ती अपवित्र बनने वाला एक ही है या दो है? इतना जवाब नहीं मिला अभी तक है। अरे बाप तो कहते हैं सारी दुनिया मेरी है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या है? स्वर्ग की दुनिया का बीज बाप कौन है? तो नरक की दुनिया का बीज बाप कौन है? एक ही बीज है सारी दुनिया का, सुखधाम का भी और दुखधाम का भी। और बाबा दत्ता को दिगंबर क्यों कहते हो? है दत्ता को दिगंबर क्यों कहते हो? दत्तात्रेय दत्ता दिगंबर त्रेय दत्ता, दत्ता माने दिया हुआ। किसका दिया हुआ? त्रेय, 3 का दिया हुआ। शिव बाप जब आते हैं
तो अकेले आते हैं या तीन के साथ आते हैं? तीन के साथ आते हैं। जिन तीन के साथ आते हैं उन तीन में से पहले पहले किस में प्रवेश करते हैं? किस में? ब्रह्म में है। पहले पहले कौन सी मूर्ति में प्रवेश करते हैं? अरे तीन मूर्तियों के साथ आते हैं ना, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर। तो वो पहली मूर्ति कौन सी है जिसमें प्रवेश करते हैं? नहीं, आदि ब्रह्मा भी। आदि में क्या था? है? अगर तीनों ही ब्रह्मा कहें तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, ऐसे क्यों कहें? फिर तो कहें तीन ब्रह्मा के साथ आते हैं। लेकिन क्या बोला? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। तो उनमें पहली मूर्ति कौन है? शंकर। तो तीन का दिया हुआ है, उन तीन में से ज्यादा प्रभाव किसका है? पहली मूर्ति का ज्यादा प्रभाव है दत्ता के जीवन में, या दूसरी मूर्ति का, या तीसरी मूर्ति का है? पहली मूर्ति का ज्यादा प्रभाव। वो पहली मूर्ति ही उसका मूल बाप हुआ। तो जैसा बाप वैसा बच्चा बने। और लेकिन विधवा माताओं को टीका लगाना अशुभ भक्ति एक बार फिर बोलो। भक्ति मार्ग में आत्मिक स्थिति की याद के लिए टीका लगाते हैं। हाँ, लेकिन विधवा माताओं को टीका लगाना अशुभ मानते हैं। टीका है विजय की यादगार। काय का टीका? विजय का टीका। तो जो विजय होती है, किस बात पर विजय की जाती है? विजय जो है किस बात पर विजय है? हाँ, विकारों पर, उनमें भी काम विकार पर विजय। तो जो विजय है वो विजय पुरुष को दिखाई गई है अव्वल नंबर में, या कोई स्त्री को दिखाई गई है? पुरुष को दिखाई गई है। इसलिए उन्हीं को टीका लगाया जाता है, लक्ष्मी को टीका नहीं। और हाँ, मुरली में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा पाप है बेहद की बात को गति समझना, विकारी समझना। हाँ, तो बाबा बेहद की बात तो दोनों दो हैं। हाँ, तो दोनों बाप को अगर विकारी दोनों बाप विकारी और निर्विकारी शरीर के साथ होता है कि बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ होते हैं बाबा। तो शरीर के साथ एक है या दो है? अरे जब शरीर में प्रवेश है तो एक कहा जाएगा, एक पर्सनालिटी है या दो पर्सनालिटी है? एक ही है। नहीं समझ में आया? है? हाँ आया। हाँ, आगे। जब ब्रह्मा बाबा में शिव परमपिता शिव वाणी चलाते थे, तब ब्रह्मा बाबा को निश्चय कैसे दिलाता था परमपिता शिव के ऊपर या उनकी वाणी के ऊपर? अरे वो इंटरफियर करके क्यों बोलते थे? इंटरफियर करके बोलना माना संशय आता था या नहीं आता था? आता था। हाँ,
जब हम तो ऐसा नहीं सुधारते तो उसका क्या शूटिंग होता है? ज्ञान में चलते चलते जो नहीं सुधरते हैं उनका क्या होगा, और हम तो सुधर जाते हैं और वो नहीं सुधरते हैं। हम नहीं सुधरते वही ना। तो न सुधरने वालों में भी नंबरवार हैं और सुधरने वालों में भी नंबरवार हैं। जो जितना सुधरेंगे उतना पाएंगे, न सुधरेंगे तो भी उतना ही पाएंगे। और बाबा राम लक्ष्मण का ना जब सैवरी के लगे हैं झूठ भाई लक्ष्मण फेंक दे रहा वही का सजीवन रहा ये कही कहू राम लक्ष्मण सैवरी से मिलेगा ना जब सीता हेराई ले लें तो झूठ भाई लक्ष्मण फेंक दे रहा वही का सजीवन बूटी बनल रहा। राम लक्ष्मण का पेड़ जो फेंका लक्ष्मण फेंक देते हैं ना, राम ने खा लक्ष्मण फेंक दिया। राम लक्ष्मण शबरी से मिलने जाते हैं और राम ने जो झूठे बेर खा के फेंक दिया। हाँ लक्ष्मण फेंक दिया, राम खाया। अच्छा, वही सजीवन बूटी हुआ। वो संजीवनी, वही उनको संपूर्ण जीवन देने वाली जीवनी बन गई। माना भावना के आधार पर जो काम किया जाता है वही सच्चा काम है, या बिना भावना के जो काम किया जाता है वो सच्चा काम है। मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, उनकी भावना देखते थे, या बिना भावना के ही मुसलमान बना लेते थे? बिना भावना के लिए भी बना लेते थे। तो सच्चा धर्म नहीं है। आज कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए, कल फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो अपने धर्म के पक्के मुसलमान नहीं होते, यही अर्थ। और बाबा कोई रिश्ता वाला बुलाएगा कोई रिश्ता वाला बुलाएगा, माने भाई वही कोई बुलाएगा, शादी उदी में जाएगा, वहाँ खाएगा नहीं तो चलेगा? हाँ चलेगा, एक दिन में चली आएगा। एक दिन में आ जाएगा लौट के। मना दूसरी जगह खाना खा लेने से अनिश्चय बुद्धि हो गया? नहीं बाबा, उधर मैंने अच्छा नहीं बनता है, ना लहसुन प्याज पड़ता है, इसलिए बोलती। हाँ तो पहले तो खाया ही क्यों? वहाँ दूध भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, वो खा लो। हाँ आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप जो पाठ बताए है बेसिक में, वो स्वरूप का चिंतन करना अच्छा है कि नहीं? हाँ, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दया स्वरूप। वो रूप कहाँ है? ये तो गुण है। रूप क्या है? तो वो रूप तो होना चाहिए पहले। हम बच्चे को याद करते हैं तो बच्चे के गुण याद आते हैं पहले कि रूप याद आता है? तो पहला है रूप। फिर रूप जब याद आ जाए तो इस आत्मिक रूप में ये गुण है, इसमें मुस्कुराने का गुण है, तो गुण याद आया तो ठीक है। हाँ, पवित्रता के गुण का स्वरूप का जो चिंतन करते हैं उसी से पवित्रता का वाइब्रेशन बंद कर सकता है गुणों से। और रूप याद न रहे ऐसे होगा ही नहीं। रूप तो जरूर याद रहना चाहिए। हाँ, और शास्त्रों में कृष्ण को श्याम सुंदर कहा, अब आज तो राम को श्याम सुंदर बताया है। राम श्याम से सुंदर बनता है। राम वाली आत्मा जो है वो शरीर के साथ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगी या नहीं बनेगी? कब? संगम में बनेगी। तो काम के आधार पर नाम होगा या नहीं होगा? क्या काम? कृष्ण माने आकर्षित करना। सारी दुनिया की 500 करोड़ आत्माओं को आकर्षित करेगा
या थोड़ों को आकर्षित, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्राह्मण चंद्रवंशियों को आकर्षित करेगा? सभी को आकर्षित करेगा। हाँ, वो तो भागीदार है। क्या? लौकिक में भी भागीदार और अलौकिक में भी भागीदार। बाबा, अगर शूद्र गलती करेगा तो ब्राह्मण का ऊपर क्यों पड़ेगा? मुरली ने बोला शूद्र अगर गलती करेगा वो भी ब्राह्मण का ऊपर पड़ेगा। वो भी ब्राह्मण कैसे बनेगा? दूसरा गलती करेगा, शूद्र गलती करेगा तो ब्राह्मण कैसे बनेगा? वो तो शूद्र बताया, ब्राह्मण कहाँ बताया? मुरली ने बोला शूद्र भी गलती करेगा वो भी ब्राह्मणों पर पड़ता है। ये बताया कि शूद्र जो हैं और देवता जो हैं उनके लिए एक बात बताई, तुम ब्राह्मणों के लिए एक बात नहीं बताई। और शूद्र और देवताओं की बात बताई। और बाबा तो याद में बैठेंगे ना, याद में सुबह याद में बैठते हैं ना, तो तरह जैसे ऐसा सामने झाके सब फूट जैसे कोई औरत खड़ी है ऐसे तो झाके देखती सामने। अब डर भी लोग जाती भी नहीं। हाँ वैसा देखती ऐसा तो करती कि बाबा को याद की तो बात है। ध्यान से देखो, कोई ब्रह्मा कुमारी तो नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ बाबा। हाँ, उसका कोई हिसाब किताब है पूर्व जन्म का? कुछ करती नहीं, खाली ऐसा देखती है। खाली ऐसा देखती, उसका आँख का मतलब नाक याद की। आपकी उम्र क्या है? हैं? अंदाजिया बता दो। हैं? 50-60? वो 50-60 वर्ष पहले आप ब्राह्मण परिवार में थे ना? थे कि नहीं थे? थे। तो उस समय कोई ब्रह्मा कुमारी से पाला पड़ा होगा। बाबा, हाँ, जो सप्तऋषि तारे होते हैं ना बाबा, सप्तऋषि तारे, हाँ, तो वो एक लाइन में नहीं रहते बाबा, एक सीध में है, एक लाइन में नहीं रहते, ऐसे 3 ऐसे त्रिकोण में बताए और 4 आमने सामने, और वो 7 बनते हैं। नंबर 1 नारायण है वो, है नंबर 1 नारायण बनते ना वो। 7 नारायण आखिरी नारायण है। हाँ जी। और नंबर 1 जो है वो है जिसके चारों ओर सप्तऋषि चक्कर काटते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये कहने था कि वो एक लाइन में नहीं बाबा। हाँ, एक लाइन में क्यों होंगे? 7 धर्म एक लाइन में तुम कैसे कर दोगे? यही तो स्पष्टीकरण चाहिए मुझे। अरे यही तो बताया, 7 धर्म की गति अलग अलग है कि एक ही जैसी गति है? अलग अलग है तो अलग ही अलग रहेंगे। और बाबा, कंस पुतना का को भेजता है ना कृष्ण को मारने के लिए। तो वो कृष्ण बालक अवस्था में वो दूध पीता है तो वो मर जाता है, तो उसका बेहद का अर्थ क्या है? दूध माने क्या है? दूध माने ज्ञान का दूध। तो वो जो विषैला दूध देती है या अमृत तुल्य दूध देती है, वो तो विष पिलाती है। तो विष का असर भगवान को होगा। यही रहस्य है कि भगवान सारा विष पी जाता है लेकिन उसको तो कोई असर होता नहीं। और खलास कौन हो जाती है? सुपन का वो क्या पूतना खलास हो जाती है। जैसे वो प्रहलाद को दिखाया, होलिका जल गई, उसको कामाग्नि का कोई, कृष्ण को कोई असर नहीं हुआ, वो प्रहलाद को, और होलिका को असर हो गया कामाग्नि का, मर गई। शास्त्रों में सारे लेकिन दिखाई नहीं पड़ता।
शास्त्रों में? आज के मुरली में बोला ना, शास्त्रों में सारे लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। शास्त्रों में हम बच्चों को या शास्त्रकारों को या शास्त्रों की व्याख्या करने वालों को सार की बात कोई नहीं मिली। रावण को 10 सिर थे, 10 स्थूल सिर दिखाई पड़े, या कोई चरित्र करने वाले या दिखाई पड़े है? स्थूल सर दिखाई पड़े। अब ऐसा तो कोई सार की बात है नहीं। सार की बात क्या है कि कोई मुख्य 10 आत्माएं हैं रावण संप्रदाय की, जो ऐसा ऐसा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही का अलग अलग 100% चरित्र दिखाने वाली है। वो सार उनको नहीं मिला और हमको बाबा के द्वारा मिला। पहले हमको भी शास्त्रों का सार नहीं मिला। फिर आगे बोला शास्त्र पढ़ते पढ़ते ध्यान पुण्य करते करते मैं नहीं मिलूंगा। अरे तो बेहद की बात है ना बाबा मोदी, हम बच्चों के लिए चला रहे हैं तो ये बात जरूर यहाँ की बात है ना। हाँ हाँ जी, मुरलियाँ पढ़ते पढ़ते क्या मिला? अभी जो मुरलियाँ चल रही है, हाँ, जिसके लिए इसकी बात नहीं है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते दान पुण्य करते करते मैं नहीं मिलूंगा, आज की मुरली में बाबा ने बोला। हाँ, ये बात बेहद में कैसे लागू होगी? बेहद में कैसे लागू होगी? बेहद में ही तो लागू हो रही है कि भगवान का जो प्रैक्टिकल रूप है वो ही शास्त्रों का सही अर्थ बता सकता है। मनुष्य गुरु नहीं बता सकते। और क्या बोलना चाहते हैं? खुल के बोलो ना। नहीं माना ये बात जो कागज की मूल्य हम बीके में उठाते हैं, हम तो बीके वालों के ऊपर ये बात लागू करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बेहद के बच्चों को बेहद की बातें करता है। हाँ। तो जहाँ ये बीके वालों के ऊपर बात लागू होती है, एडवांस पार्टी के ऊपर भी तो बात लागू होती है ना। कैसे? माना बच्चे सुनते तो समझते नहीं है। आप जो सार की बातें सुना रहे हैं, हाँ, उसमें शास्त्र पढ़ते पढ़ते बोला मैं नहीं मिलूंगा अंत में। है? मैं नहीं मिलूंगा अंत में? अरे मैं ही तो अंत में मिलूंगा। अर्जुन को पूरा गीता ज्ञान सुनने के बाद कहता है करिष्ये वचनम तव, या पहले ही कहता है? तो ऐसे यहाँ भी है। तो शास्त्रों की बात सच्ची है या झूठी है? सच्ची हुई ना, लेकिन कब सच्ची है? जब बाप बतावे तब सच्ची है कि बाप के बताने से पहले सच्ची है? बाप बतावे तब सच्ची है। पार्टी में तो बाबा बता रहे हैं, लेकिन वो बात साबित क्या हो रही है? कौन सी बात? भगवान बाप आया है। अच्छा, तुम यहाँ काय के लिए बैठे? नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम यहाँ काय के लिए आए? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम क्या है तुम्हारा? पहले अपना नाम बताओ। है सचिन? कहाँ का सचिन भाई? है नासिक का सचिन भाई। अच्छा, जहाँ से छींक निकलती है। छींक अशुभ मानते हैं या शुभ मानते हैं? हैं? अशुभ मानते हैं। हाँ बोलो, छींको। ढेर सारे कीटाणु निकलते हैं छींक में से। हाँ, छींक। कितने कीटाणु निकल जाते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं बाबा कहते ना। अरे तो तुम यहाँ कैसे आवाज आ रही? हाँ हाँ बोलो। बाबा कहते ना घड़ी घड़ी नीचे। हाँ, एडवांस पार्टी में मेरे को कोई पहचानता नहीं है। हाँ, घड़ी घड़ी नीचे आता है, उसके लिए बात बोलते बाबा। हाँ, लेकिन भक्ति मार्ग में घड़ी घड़ी निश्चय आता है? नहीं। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में घड़ी घड़ी निश्चय आता है? आता है। वहां से टैली यहाँ कैसे करेंगे? हाँ, ये ठीक है कि यहाँ नंबरवार निश्चय आता है और नंबरवार अनिश्चय आता है, लेकिन कोई ऐसा भी है जिसको 100% निश्चय है
और अंत तक भी 100% निश्चय रहेगा। तो फिर टीचर बच्चों को पढ़ाता है और एक बच्चा फर्स्ट क्लास पास होता है, बाकी सब फेल हो गए, तो टीचर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? बोलो। पढ़ा है, लेकिन बाबा कहते ना कि यहाँ बच्चों में भी एडवांस पार्टी में बाप को बच्चे पहचानते नहीं है। ये नंबरवार पहचानते हैं। नंबरवार पहचानते। बस हो गई बात। वही बात। हाँ, नंबरवार की बात है। तुम कौन से नंबर में हो? तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुम कौन से नंबर में हो? वो तो बाबा ही जानते। अरे अभी पूछ रहे हैं तो उससे क्या साबित होता है? निश्चय बुद्धि या अनिश्चय बुद्धि? निश्चय बुद्धि बाबा है, लेकिन निश्चय बुद्धि बाबा जो बात बताते हैं, तुम्हारे पूछने के अनुसार वो प्रश्न क्या साबित करता है कि भगवान आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? नहीं, ये नहीं कहा। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार क्या साबित होता है कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। इनके प्रश्न के अनुसार नहीं आया। तो अनिश्चय बुद्धि हुआ या निश्चय बुद्धि हुआ? होश में रहना है इसका साथ लेने से। हाँ, इसको संग का रंग लग सकता है इसका। और बाबा आज के मुरली में बाबा ने बोला गवर्नमेंट का पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, एक हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, मिलिट्री की बात बताई। हाँ। पाकिस्तान में घड़ी घड़ी मार्शल लगाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में नहीं लगाते। हाँ। तो यहाँ बेहद में क्या साबित होता है? यहाँ की गवर्नमेंट में विशेष क्या बात है? गवर्नमेंट में और प्रजा में, यहाँ की गवर्नमेंट में और प्रजा में ये विशेष बात साबित होती है कि भारतवर्ष की प्रजा अति की सहनशील है और विदेश की प्रजा उतनी सहनशील नहीं है। इसलिए जब यहाँ अति हो जाती है तो रूहानी मिलिट्री को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और फिर बोला कि वैजाबाद के जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट थे वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, तो मिलिट्री को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। हाँ, मार्शल लॉ लागू होगा। रूहानी गवर्नमेंट का मार्शल कोई है या नहीं, तो उसके हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी। वो ये देखेगा कि जो कानून के अनुसार नहीं चलते हैं उनको घड़ी घड़ी क्यों ठा किया जा रहा है। उसको रहम आएगा? है? नहीं आएगा। भले सारे के सारे मर जाएं तो क्या होगा? सच्चे रह जाएगा या झूठा रह जाएगा? जरूर सच्चा रह जाएगा। और सच्चे का कभी नाश तो होता नहीं है। फिर नई दुनिया चालू हो जाएगी। और बाबा मुरली में पढ़ा नुक्ता चीनी का अर्थ क्या है? मीन में एक निकालना। ढेर सारे प्रश्न करना। जैसे रावण के नए नए सर निकलते रहते तो क्या निकलता है? मीन में एक निकलती रहती, नुक्ता चीनी निकलती रहती। और बाबा सदवा कुंकू लगाती, मैंने टीका लगाती सदवा, लेकिन विधवा नहीं लगाती है। विधवा हाँ, कुंकू या टीका। अभी एक माता ने कहा कि विधवा माताएं टीका ही नहीं लगाती हैं, और आप कहते माताएं टीका लगाती हैं। वही माता पूछ रही है। क्या विधवा माता नहीं लगाती, सदवा नहीं लगाती। सदवाएं टीका लगाती हैं, बिंदी नहीं लगाती है। बिंदी अलग बात, टीका अलग बात है। जो कुमकुम है वो कुमकुम
सधवा होने की निशानी है क्या कि उसकी मांग पूरी करने वाला कोई है संसार में तो लगाती है, जिसकी मांग पूरी करने वाला ही नहीं रहा तो मांग भरेगी कैसे? और हाँ है ज्ञान का क्या अर्थ है? कौन है? जन माने मनुष्य, गण माने देवता, मना माने मन का अधिनायक, मन का अधिष्ठाता बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा। तो अर्थ क्यों पूछते हो? आप तो जानते हो, वही तो भारत भाग्य विधाता है। हैं? अरे दो आदमी बोलेंगे कैसे? हाँ 26 जनवरी है ना? हाँ जी गणतंत्र दिवस है। हाँ जी हाँ जी भारत भाग्य विधाता। हाँ हाँ, और का विदेशी भाग्य विधाता। विदेश कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। हाँ जी। और हम तो इधर ही देखेंगे ना, बोलो ना। हाँ अच्छा, शिव जयंती त्रिमूर्ति के साथ होता है तो शिव के 3 बच्चे हैं। शिव जयंती त्रिमूर्ति के साथ होता है। त्रिमूर्ति शिव जयंती है ना? हाँ तो 3 बच्चे हुए। फिर बाबा को पूछते हैं कितने बच्चे हुए, तो कोई कहता है 1, मैं कहता हूँ 2 है, एक तो शंकर दूसरा ब्रह्मा। तो ऐसा मतलब कितने बच्चे, ऐसा क्लैरिफिकेशन। अरे सतयुग में कितने बच्चे होंगे? ये परंपरा किसने डाली? भगवान ने डाली। तो भगवान जो परंपरा डालेगा वही तो होगा ना नई दुनिया में। तो भगवान ने कितने बच्चे पैदा किए होंगे? 2। बच्चा बच्ची नहीं, बच्चा बच्ची में तुम कोई अर्थ ही नहीं समझ, फर्क ही नहीं समझते। हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बच्चे हैं। हाँ 3 बच्चे। हाँ हाँ बोलो। अर्थ देखा जाता है। 3 बच्चे हो किसी के और उनमें से 1 बच्ची हो, और कोई भी पूछे तुम्हारे कितने बच्चे, तो 3 बच्चे ही बताएगा या कहेगा कि 2 बच्चे हैं, बच्ची को छोड़ देगा? अरे हर एक शब्द का यथार्थ अर्थ देखा जाता, भाव देखा जाता है। और बाबा मुरली ने बोला भूल करे तो बताए दो, नहीं तो धर्मराज का सजा खाएगा। कलयुग में तो भूल होता है, क्या करेगा? हाँ तो बताते रहो। अपन घर में कुछ बोलेगा, अच्छा तो सबको करने को आता है। हाँ? लेकिन भूल करने को वो लोग को बाध्य करते है, तो करना पड़ता है, तो क्या करेगा? भूल मत करो। भूल बोलेगा तो आप भी समझो, अच्छा खाना में कितना अच्छा लगता है। हाँ? दाल में भात अभी। हाँ? तो वो लोग को वो दूसरा मानता है। हाँ? तो बोले बनना चाहिए, तो क्या करेगा? होता है ना भूल। उसमें भूल किया बात, उन्हें जो अच्छा लगता है सो बना दो, मुंह पे पट्टा बांध लो। वही पूछते थे। हाँ भूल हो जाता है तो क्या? ये भूल नहीं है। हाँ संगम युग में जिसकी जो चाहना है वो पूरी कर दो, विकारों को छोड़ करके। और संशय था तो मैं पूछा। हाँ बाबा मुरली पॉइंट में दिया हुआ है गीता का नेट में, इधर इधर नीचे 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 बाबा। हाँ महाभारत का युद्ध यादव और कौरवों के बीच हुआ, पांडव और कौरवों के बीच में नहीं हुआ। हाँ वैसे जो हिस्ट्री में जो दिखाया है वो तो कौरव और यादव एक साइड में थे और पांडव एक तरफ थे, वो कैसे बाबा? वो हिस्ट्री किसने लिखी? हिस्ट्री किसने लिखी? मनुष्य नहीं। तो मनुष्यों की बात आप क्यों सुनते हैं? नहीं कौरव और यादव
आप मनुष्यों की बात क्यों सुनते हैं? आपको भगवान नहीं सुना था? कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है वो बाबा। जो पांडव भगवान के बच्चे, पंडा के बच्चे होते हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे। एक हाथ से लड़ाई होती है, एक हाथ से ताली बजती है, या दो हाथों से? कोई आपसे लड़ाई लड़ता है, आपको गाली देता है, मुंह चावर करता है, आप चुप हो जाएं तो लड़ाई होगी। हाथापाई करने के लिए आता है, आप भाग जाएं तो लड़ाई होगी? नहीं होगी। जो बाप के बच्चे हैं वो कभी लड़ाई नहीं लड़ते। पर बाबा कौरव और यादव के बीच में कैसे लड़ाई होगी? कौरव माने कौए ही नहीं है, हैं? यादव तो भगवान को पहचानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। सिर्फ कौरव जो है भगवान को पहचानते हैं पर मानते नहीं है। पहचानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और यादव भी नहीं मानते हैं क्योंकि जानते नहीं हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो तो आपस में लड़ेंगे ना। और हाँ, मनसा वाचा और कर्मणा ये 3 सेवा है। तो मनसा सेवा कैसी करनी है? मनसा सेवा बाबा तक कैसी पहुंचती है? वाचा सेवा ब्रह्मा के द्वारा, बहुत हुई। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा बहुत हुई, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा भी बहुत हुई। बाप प्रत्यक्ष हुआ नहीं हुआ। भाग दौड़ की सेवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा बहुत हुई, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा भी कर्मणा भाग दौड़ की सेवा बहुत हुई। बाप की प्रत्यक्षता का रिजल्ट निकला है? नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मुरली में बोला है किसी की वाचा सेवा करो तो क्या शर्त बताई? बाप की याद में सेवा करेंगे तो उसको तीर लगेगा, नहीं तो तीर नहीं लगेगा। यही कारण है। मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन तब जब एक की निरंतर याद हो, और वो एक की याद में माया रोड़ा अटकाए देती है, या यूं कहें कि पूर्व जन्म के हमारे हिसाब किताब हैं जो हमको एक की याद में टिकने नहीं देते। नहीं टिकने देते हैं तो हम व्यभिचारी याद में लग जाते हैं। फिर कर्म भी एक के लिए करेंगे, एक ही अनेकों के लिए करेंगे, अनेकों के लिए कर्म करते हैं। तो व्यभिचारी याद है, व्यभिचारी वाचा है, व्यभिचारी कर्म है। जब हमारी याद एकाग्र हो जाएगी, आग्र माने आगे, एक माने एक, याद में हमारे आगे कौन होगा? एक ही होगा, कोई दूसरा हमारी नजर के सामने नहीं होगा। तब हमारी वाचा भी सफल होगी, तब हमारी कर्मेंद्रियां भी सफल होंगी। बाबा, बाप की याद मुरली पॉइंट से कर सकते हैं? है? बाप की याद मुरली पॉइंट से कर सकते हैं? मुरली का पॉइंट अज्ञानी को हर एक पॉइंट सुना सकेंगे? नहीं, याद बाबा सुनने की बात नहीं, याद मन में याद करनी है। हाँ, तो मुरली पॉइंट से एकदम क्लियर रहता है। अरे वैसे वो बिंदी ऐसे आप सामने बैठे हैं तो याद ऐसे बराबर रहती है, फिर आप नहीं होते तो ऐसे साकार में तो कोई रहता ही नहीं ना, याद करेंगे तभी, तो वैसे फिर याद नहीं आता है। ऐसे सामने होगा तो याद रहता है। आपका कोई बच्चा है? जब वो बच्चा अभी छोड़ो, जब छोटा बच्चा था, आपका लौकिक बच्चा जब छोटा था और वो छोटा बच्चा घर से बाहर निकल जाता था
तो आपको सामने नहीं था तो भी आपको याद रहती थी कि नहीं रहती थी? याद रहती थी, सच्ची सच्ची बताना। याद रहती थी, पर ऐसे जो आमने सामने होंगे वो जैसी याद वो रहती ना। तो बच्चा आमने सामने नहीं रहता था ना, घर से बाहर चला जाता था, तो वो याद अलग टाइप की हो जाती ना बाबा। तो ये भी तो अलग टाइप की है। हाँ ब्रह्मा बाबा को जो अनिश्चय परमपिता शिव की वाणी पे आता था, उसका मूल कारण क्या था? उनके जीवन, उनके रहते काल के अंदर उसका मूल कारण क्या था? क्योंकि बाप की पहचान ही नहीं थी। निश्चय अनिश्चय ज्यादा और धर्म वालों को आएगा, जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनको ज्यादा प्रश्न पैदा होंगे, या जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के थे, पक्के हैं, पक्के ही रहेंगे, उनको प्रश्न ज्यादा पैदा होंगे। जो और धर्म वालों का खून जिनके अंदर होगा, खून माने संकल्पों का खून, माने और धर्म वालों के साथ ज्यादा रहे हैं पूर्व जन्मों में, तो उनके संकल्पों के बीच में रहते रहते उन्होंने संग का रंग लिया है, वो प्रश्न के रूप में उठ खड़े होते हैं। और बाबा ब्रह्मा बाबा जब अनिश्चय परमपिता शिव पे करते थे तो उनकी तरह जब वाणी चलती थी तो ऐसे महसूस करते थे कि वाणी मैं ही चला रहा हूँ, शिव का अस्तित्व को नकार देते थे, ऐसा वाणी थे? वाणी नहीं चला रहा हो मैंने परमपिता शिव वाणी नहीं चला रहे, मैं ही वाणी चला रहा हूँ। जब मुरली के क्लास उनके द्वारा होता था, और उस समय दौरान अगर उनका अनिश्चित स्थिति होती है तो वो आत्मा से समझती थी कि मैं ही वाणी चला रहा हूँ, हस्ती में शिव नहीं। तो साकार में, प्रैक्टिकल में साकार भगवान किसको मानते थे? हैं? फिर वो तो भक्ति मार्ग में भी मानते रहे सभी गुरु। क्या मानते रहे? शिवो हम। और तो ब्रह्मा बाबा कन्वर्ट होने की इसमें चले गए क्या? हैं? ब्रह्मा बाबा को निश्चय ज्यादा आता था। हाँ, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्या? वो कन्वर्ट होने वाले गुरुओं में अव्वल नंबर गुरु नहीं है। तो किसी और कौन से धर्म में कन्वर्ट होते हैं? चंद्रवंश में कन्वर्ट नहीं हो गए, वो सूर्यवंशी बनेंगे? है? नहीं बनेंगे, उनकी बच्ची बनेगी सूर्यवंशी, वो नहीं बनेंगे। हाँ, बाबा नई दुनिया की शुरुआत जो है उसमें हिंदी संस्कृत भाषा नहीं होगी है? संस्कृत भाषा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? संस्कृत भाषा नहीं होगी। संस्कृत भाषा नहीं होगी, हिंदी भाषा होगी। है? हाँ, वहाँ भाषा की जरूरत ही नहीं। जिनका मन आपस में एक दूसरे से मिला हुआ होता है, जिनका दिल आपस में एक दूसरे से मिला हुआ होता है, वो आंखों से आंखों को इशारा हो जाता है। होता है कि नहीं है? नहीं होता है? अरे बम्बई वाले तो रोज सुनते रहते हैं, आंखों में इशारा हो गया, जिंदगी के जीने का सहारा हो गया। सतयुग में दिल की भाषा होगी और बेविचारी नहीं होगी भाषा, इंद्रियां भी बेविचारी नहीं होंगी। और आंखों में इशारा सिर्फ बम्बई वालों के लिए क्यों बोला? आंखों में इशारा सिर्फ बम्बई वालों के लिए क्यों बोला? ये कौन सी नगरी गाई हुई है? बेचारा समझता ही नहीं है कि हम कौन सी नगरी में बैठे हैं। बाबा शिव आपका पति से पावन का पाठ कौन सा कहेंगे? शंकर के द्वारा, राम के द्वारा, नारायण के द्वारा, प्रजापिता के द्वारा? शंकर की आत्मा
वाला शरीर संगम में, राम की आत्मा वाला शरीर संगम में, शिव की आत्मा वाला शरीर संगम में, ये एक ही व्यक्तित्व है। और कृष्ण की आत्मा वाला शरीर एक ही है या अलग अलग है? बाबा एक ही है, लेकिन वो पार्ट कभी प्ले होता है पति से पावन का। वो पार्ट कभी प्ले होता है पति से पावन का। ये बताओ, ये ज्ञान इतने साल लेते हुए हो गए, ज्ञान लेने वाली आत्माओं में सबसे जास्ती ज्ञान लेने वाली आत्माएं कौन? अरे राम और कृष्ण को कहेंगे। और राम और कृष्ण की आत्माओं में भगवान को पहचानने वाला सबसे जास्ती कौन? तो अंतर पड़ गया या नहीं पड़ गया? जो भगवान को पहचानने वाला है वो श्रीमत पर जास्ती चलेगा, या जो न पहचानने वाला है वो श्रीमत पर जास्ती चलेगा? जो न पहचानने वाला है वो श्रीमत की अवहेलना कर सकता है। न पहचानने के कारण शिवो हम समझता है, मैं साकार भगवान हूं। मेरे संग के रंग में आने से पतित क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। तो जब आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो कर्म कौन सी आत्मा का है? कृष्ण वाली आत्मा का है। सबसे जास्ती विचार देखा जाए तो दुनिया में कौन से धर्म में होता है? क्रिश्चियन धर्म में। और क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। और ब्रह्मा ने किसको फॉलो किया? क्राइस्ट को फॉलो किया। और लेकिन बाबा इसमें पार्ट जैसे शंकर का भी पार्ट है, राम का भी पार्ट है, नारायण का भी, शरीर तो एक ही है, एक ही आत्मा का पार्ट है अलग अलग तरीके से। अरे आत्मा का पार्ट है तो आत्मा कार्य करने वाली होती है या शरीर कार्य करने वाला होता है? कार्य तो आत्मा करती है शरीर के द्वारा। तो आत्मा आत्माओं के संस्कारों में फर्क होता है या नहीं होता है? अरे फर्क होता है ना। काम के आधार पर फर्क होता है या जिस्म के आधार पर फर्क है? तो तीनों आत्माओं का काम अलग अलग है। तीनों आत्माओं में से पतित पावन के साथ कौन से रूप को उनका है? पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा शिव। हाँ, और जो शिव बाप जिसके द्वारा धोबी का काम करता है, वो कपड़े धोने का काम करता है। क्या कहा? कपड़े धोने का काम करता है। हाँ, और उस धोबी को पतित बनाने वाली कौन? बोलता क्यों नहीं? है? धोबी है तो फिर हो गया ना। है। और हो गया 1 घंटा।